श्री मारवाड़ी नाट्य समिति डिब्रूगढ़ में जैन समाज को लेकर उपजे विवाद पर लगा विराम। दोनों पक्षों में हुई बैठक। आगामी एजीएम में संशोधित संविधान हो सकता है रद्द। ऐसे में आपको बता दें कि डिब्रूगढ़ की 100 साल पुरानी सामाजिक संस्था श्री मारवाड़ी नाट्य समिति में जैन धर्मावलंबियों को संस्था से बाहर का रास्ता दिखाए जाने के विवादित मुद्दे पर विराम लग गया है। मालूम हो कि श्री अग्रसेन मिलन मंदिर के सभागार में श्री मारवाड़ी नाट्य समिति के अध्यक्ष महेश मुनका व सचिव निर्मल गाड़ोदिया तथा अन्य सदस्यों के साथ जैन समाज के समर्थन में बनी समिति के संयोजक कैलाश बगड़िया व अन्य सदस्यों के बीच एक बैठक की आयोजन किया गया। इस बैठक में मारवाड़ी समाज व जैन समाज के वरिष्ठ लोग उपस्थित थे। कई घंटों तक चली बैठक के निचोड़ में एक गौर करने योग्य सवाल उभर आया। जब संस्था के नाम में ही मारवाड़ी है तो फिर जैन समाज को लेकर इस प्रकार का संविधान में संशोधन क्यों किया गया? बैठक के अंत में श्री मारवाड़ी नाट्य समिति के अध्यक्ष महेश मुनका ने आश्वासन दिया कि आगामी आम सभा में समिति की तरफ से नाट्य समिति द्वारा पारित प्रस्ताव को वापस लिए जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। अध्यक्ष द्वारा ठोस आश्वासन दिए जाने के पश्चात दोनों पक्षों में एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किया गया। नाट्य समिति द्वारा अपने पूर्व के फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्णय मारवाड़ी एकता को कायम रखने की दिशा में एक सराहनीय पहल है। आगामी 26 मई को आयोजित होने वाली सभा में नाट्य समिति अपने पुराने फैसले को रद्द करने का मन बना चुकी है। अगर ऐसा हुआ तो मारवाड़ी को खंडित करने वाली दरार हमेशा के लिए मिट जाएगी। मेल मिलाप और परस्पर भाईचारे की भावना ही समाज को अग्रिम श्रेणी में स्थापित करती है। कौम कोई भी हो, सर्वगुणी विकास व शांति स्थापना के लिए एकजुटता जरूरी है। डिब्रूगढ़ से कैमरा पर्सन मुन्ना घटवाल के साथ अरुण कुमार जैन की खास रिपोर्ट। नमस्कार। गत दिनांक 13 मई 2024 रविवार को श्री मारवाड़ी नाट्य समिति के साथ समाज बंधुओं और श्री कैलाश जी बगड़िया, जिन्होंने आगामी 19 मई 2024 को समिति की सदस्यता की पात्रता की धारा 7 को संशोधित करने हेतु एक ईओजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाई है के साथ एक अनौपचारिक सभा आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गत 25 फरवरी 2024 की विशेष साधारण सभा में संशोधित संविधान में सदस्यता की पात्रता हेतु धारा 7 को पुनः संशोधन कर सन 2000 की संविधान की धारा 7 के साथ बदल दिया जाए। ऐसा एक प्रस्ताव समिति द्वारा आगामी 26 मई 2024 को आयोजित होने वाली विशेष वार्षिक साधारण सभा में रखा जाएगा और साथ ही इसके विनिमय में श्री बगड़िया जी ने उनके द्वारा आहूत ईओजीएम को रद्द करने का फैसला दिया है। धन्यवाद। श्री मारवाड़ी नाट्य समिति की कार्यकारिणी आज श्री नाट्य समिति का इतिहास 100 साल से ऊपर का है और जैन समाज हमेशा नाट्य समिति का एक अंग रहा है, किंतु इस कार्यकारिणी समिति ने एक ऐसा निर्णय लिया जिससे कि मारवाड़ी समाज 2 भागों में बट गया था। 25 फरवरी की जो असाधारण सभा उन्होंने विशेष सभा बुलाई थी, उसमें उन्होंने जैन समाज को श्री मारवाड़ी नाट्य समिति की सदस्यता से और सब चीज़ों से वंचित कर दिया था, जो एक बहुत ही समाज को बांटने वाला संदेश जा रहा था। तो जब मैंने ये देखा तो मैंने इसके लिए अपनी पहल करते हुए आगे बढ़ा, उन लोगों से संपर्क भी किया, किंतु मुझे किसी तरह की कोई पॉजिटिव रिप्लाई उन लोगों से नहीं मिल रही थी। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि इसका एक ही उपाय है कि अगर हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अगर बुलाते हैं और उसमें मिनिमम 100 मेंबर्स की हमें सिग्नेचर की दरकार थी,
उनकी लेकर अगर हम यूजीएम बुलाकर ये जो प्रस्ताव पारित किया गया है संविधान में संशोधन करके जैन समाज को अलग करने का, उसको उसी में हम लोग करवा सकते हैं। तो वो उस पहल को लेकर हम लोग 19 मई के लिए मीटिंग बुलाए थे, किंतु कार्यकारिणी समिति नाट्य समिति की जो है, उन्होंने इस निर्णय को देखते हुए आगे बढ़े उन लोग और पहल की, और सोमवार को हम लोगों की कार्यकारिणी की समिति और हमारे जैन समाज, मारवाड़ी समाज के जो भी बुद्धिजीवी लोग थे, सभी कोई वहाँ पर आए थे। और काफ़ी समय चर्चा होने के बाद में कार्यकारिणी समिति ने यह निर्णय लिया था कि हम लोग ये जो मुद्दा जैन समाज को लेकर संशोधित किया गया है, उसको हम लोग दोबारा एनुअल जनरल मीटिंग जो 26 मई को होने जा रही है उसमें रखेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो मुद्दा हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का किया है उसे वापस से पुनः जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन में था उसी को हम लोग वापस से रखें, ताकि समाज में विभाजन ना हो। जो आज 100 साल पुरानी फाउंडर मेंबर में जैन समाज के 10-11 मेंबर थे, ये सही नहीं था। और इसको काफ़ी मेहनत हुई मुझे, और 118 लोगों के मैंने हस्ताक्षर लिए थे इसके लिए। मैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इसके लिए मेरे को सहयोग दिया। कार्यकारिणी समिति के भी सदस्यों का इसमें सहयोग रहा, उन्होंने भी बात को समझी और उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया कि हम से जो गलती हुई है उसे हम ज़रूर 26 मई की मीटिंग में सुधार करवाएंगे। हाँ, समाज में सबका ही समर्थन मिला, और आप विश्वास कीजिए मैंने 118 जो सिग्नेचर हस्ताक्षर करवाए थे उसमें सिर्फ जैन समाज से 2 व्यक्तियों के करवाए थे। 116 हस्ताक्षर अग्रवाल समाज के लोगों ने किए थे, जो एक अपने आप में स्थिति को साफ करता है कि अग्रवाल समाज के जो व्यक्ति है जो इस चीज़ को समझते हैं वो ही इसके पक्ष में नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि समाज में बंटवारा हो, इसीलिए उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। अब तो आज के दिन में मेरे हिसाब से शायद 13-14 होगी, क्योंकि जैसा कि इस समिति के सचिव ने कहा है कि लास्ट 50 सालों में हमने जैन समाज के किसी भी सदस्य को सदस्यता नहीं दी है। तो अगर 50 साल में जैन समाज के किसी सदस्य को सदस्यता नहीं दी है, जो कि उनको मिलनी चाहिए थी संविधान के अनुसार, अगर नहीं दी है तो आज निश्चित है कि वो 14-15 मेंबर ही रहेंगे।